हाँ तो सर हमन किसान के फोन आए के पहले हमन किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने चर्चा करत रहन। ओकर अंतर्गत सर मैंने किसान ला इमे जैसे कि किसान मन जो जिज्ञासा मैंने करत रहिन आप मन में ओकर समाधान बर मैंने पटवारी मन ला तो एकर कछु से दिशा निर्देश तो अभी हो ही नहीं। काबर यार आपसी मैंने ये करे के विवाद है हाँ। कि खाता अलग नहीं हो पाई से। हाँ। एक ही तो खाता में 5-6 भाई मन 4-5 भाई मन के नाम है। हाँ। तो वो खाता ला छोड़ के बनी काबर पूरा जमीन ले मैंने संबंधित और बनी तो ये सही में है ओकरे बर पटवारी मन ला जोड़ा गिसे कि मान ले वो इष्टे के कोई भी विवाद है या मान ले वो फौत हो गिसे मान ले वो काकरो तो ओकर तो फौत हो गिसे ओकर रजिस्टर नहीं हुई तो तो ओकर वो मने- समाधान करके जो नाम चेंज के है या और भी जो प्रक्रिया है वो राजस्व विभाग देख के बोला फिर आगे करे। अच्छा जी। तो चलो इस संबंध में वो किसान संघ वाले मन के कुछ जिज्ञासा ही या कुछ और जाने की इच्छा हुई तब ये बात हुई। अब सर थोड़े से केसीसी वाला मैंने कहते हैं एक जैसे संबंधित कुछ भी शिकायत है तो ये शिकायत ला किसान संघ वाली मैंने कहाँ कर सकत है? किसान भाई मन ला तो अभी ऐसा है कि जो भी केसीसी है वो हमन खुद जो सहकारी समिति है या कृषि विभाग है वो प्रथम प्राथमिकता ले लेके चला थे। अच्छा तो वो शासन प्रशासन के भी निर्देश रहते कि किसान भाई मल्ला केसीसी बनाना है तो हमन खुद प्रयास करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके किसान भाई मल्ला। तो किसान भाई ला शिकायत तो लगभग रहे ही नहीं में, लेकिन भी अगर कोई शिकायत है तो वो कृषि अधिकारी ले संपर्क कर सकते हैं। अच्छा सर ये तो हमन मुख्य रूप से आज दूठी मन योजना मन की चर्चा करें। एक तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और दूसर केसीसी और तीसरा अभी जो चर्चा करते रहे हमन किसान पहचान पत्र के। सर इकर अतिरिक्त किसान हित ऐसी और कौन कौन सी योजना है जो सरकार द्वारा संचालित होते? जी ये बहुत ही अच्छा ये बीच में श्रोता संघ वाली संपर्क होगी इससे पहले चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो हाँ कौन बोला था दीदी अपन के नाम बताइए? मैं जयवंती केवट बोला था अनूपपुर मध्य प्रदेश ले। अच्छा स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ हेलो किसान वाणी में एक ठे बात रखत हूँ। हाँ हाँ रखाओ। किसान सम्मेलन रही बिहार में तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे संबोधन करते हुए बोलीन कि कर्मचारी का सम्मान निधि न मिली तो कौन कर्मचारी जो पट्टाधारी है ते ही न मिली या फिर जैसे खेती कर रहे हुआ है ना। हाँ। तो कृषि में जुड़े है और कर्मचारी है तो कौन कर्मचारी का सम्मान निधि न मिली? जी जी इसमें ऐसा है दीदी कि जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या संवैधानिक पद पे हैं ठीक है तो उनको ये योजना का लाभ नहीं देना है और जो भी पेंशन पा रहे हैं 10,000 रुपए या 10,000 रुपए से अधिक या इनकम टैक्स जिनको इनकम टैक्स मिल रहा है अभी यही दिमाग में चलत रहा है कि हाँ पेंशनदारी भी नहीं पा हाँ 10,000 या 10,000 से अधिक किन्हीं को पेंशन अगर मिल रहा है तो वो भी पात्र नहीं है। इस योजना का जो पहला योजना का उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं मूलतः उनको मिले और जो उसमें से भी जो छोटे किसान भाई हैं उनको पहले मदद मिले है ना। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं ठीक है या जिनका इनकम टैक्स लगता है जो संवैधानिक पदों पे हैं कोई ऊंचे पदों पे हैं तो उनको वो चीज नहीं मिलेगा ठीक है। हाँ जी जी बहुत अच्छी जानकारी और सभी किसान भाइयों को बधाई शुभकामनाएं। शासन ने इतना अच्छा योजना तैयार करके और दिए हैं तो धन्यवाद। किसान मन जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उनके बारे में आपको जानकारी है? हाँ किसान द्वारा संचालित यही सम्मान निधि के बारे में है। अभी एक 2-3 प्रकार के ऋण योजना के बारे में मालूम है नहीं ऐसे समाचार में सुनत रहतन। अभी जो एक नावा ये चलत है किसान मन के पंजीयन कराए बा किसान मन के किसान पहचान वही बात दिमाग में रही से वो अभी भूले रहो तो किसान जो पंजीयन है तो मैं अपन लाने जाना चाहत हूँ। मोरो पास ऐसे पंजीयन करे वाले आ रहे नहीं कि तहु करा ले करके तोर नाम में तोर मायके से पट्टा ही करके तो का सही है? हाँ आप जो है अपना पंजीयन करा सकते हैं अगर आपकी खेती की जमीन है और उस पे आप अगर खेती कर रहे हैं तो आपका एक किसान कार्ड बनेगा और आप उसका पंजीयन करा सकते हैं। तो शासकीय कर्मचारी हैं तो पंजीयन करवाना जरूरी है? जो उसमें किसान जो है मान लीजिए आपका जो खेत है खेती से संबंधित जैसे धान आपको बेचना है ठीक है या आपको और भी कोई योजनाओं का लाभ लेना है तो वो एक आपके खेत का और किसान का आइडेंटिटी बन रहा है एक यूनिक आईडी। जैसे मान लीजिए आपको कुछ अनुदान चाहिए
तो उस पे आपको सहयोग मिल सकता है, उस विभाग से संबंधित जो भी चीज रहेगा, इसलिए वो आईडी बन रही है। तो आप फिर वो आईडी बनेगी तो जैसे धान बेचना है तो फिर अलग से वो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं, धान बेचने के लिए जो सहकारी समितियां होती हैं उनका भी एक फार्मर आईडी होता है, उनका भी एक यूनिक आईडी बनती है आपकी, जो भी धान बेचते हैं ना। लेकिन हो सकता है कि शासन की योजना है तो इसके साथ साथ वो भी काम आए। जैसे हम लोग का आधार आईडी रहता है, आधार आईडी अब यूनिवर्सल आईडी हो गई, कहीं भी पहचान देना है तो हर जगह चलता है ना, वैसे ही किसानों का एक आईडी मिल जाएगा किसानों को। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी हुई, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ तो पटेल सर, हमन इवन के अतिरिक्त और दूसरी योजना जो मने संचालित होते हैं, जैसे कि हमन तो बहुत सी योजना के बारे में हमारा आकाशवाणी रायगढ़ में भी प्रचार प्रसार चलत रहते। परंपरागत कृषि विकास योजना होगी, किसान कॉल सेंटर होगी, मृदा परीक्षण के बारे में होगी, तो ये सब ऐसे मने योजना हमें तो सही में कोई योजना जो किसान मन ले ज़्यादा मने जुड़े हवे, जाकर योजना सब किसान ला मने मिलत है, ऐसे कुछ योजना जाकर आप मन जिक्र करना चाहता? किसान भाई ला 2-3 योजना है जो उपयोग करना चाहिए। सबसे पहला तो हमन जो जहर मुक्त कृषि पर आगे बढ़ा था। अच्छा। कि आजकल जो रसायन के बहुत ज़्यादा उपयोग हो जाते हैं, जो खेत है और जो मिट्टी है वो कड़ा हो जाता है दिन ब दिन, जो भुरभुरापन रही, जो उर्वरता रही। अच्छा, आप मन की बात ले लगा थे, आप मन परंपरागत कृषि विकास योजना से संबंधित मैंने चर्चा आप मन करा था। हाँ, ये परंपरागत तो है ही है। मतलब जैविक खेती पर जो हमन के पहले के जमाना के गोबर खातू ले है ना, या राशि जोताई चलत रही, गोबर खातू के भरत रही, तेल के उपयोग रही, पैराला डोली में जलात नहीं रहे, ओला घर में बल्कि ला के खलिहान में रखन, कोठार में, और सड़ा के बल्कि ओला खातू बना के खेत में मने डालत रहे जी। ये सब जो है वो उपयोग करना है। प्लस मिट्टी की जो जांच है वाला जरूर कराना है। अभी जैसे हमन के खेती किसानी के समय वो कर ले, पहले खेत के चारों कोनाले मिट्टी लेके मिट्टी परीक्षण जरूर कराना है किसान भाई मन ला। दूसरा चीज़ जो है हमन ला जो फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, खरीफ और रबी दोनों के जो लाभ है वो जरूर लेना है। काबर कि बहुत ही कम कीमत में किसान भाई मन ला वो मिलते इंश्योरेंस। आजकल आदमी मन अपन गाड़ी के स्वयं के सबके इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन खेती पर जो है ना बीमा कराए पर हमारे सोचथान। तो हमारे सहकारी समिति में जाके या जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो मन ले संपर्क करके ये जो योजना है फसल बीमा उसका जरूर लाभ लेना चाहिए। एक अलावा किसान भाई मन जो सिंचाई वगैरह पर पाइप वगैरह चाहिए रहते, पानी के मोटर वगैरह चाहिए, ओकर योजना के लाभ ले सकते हैं। किसान भाई जो है अभी हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड का जो भी कार्यक्रम चलेगा उसमें सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर किसान भाई प्राप्त करें। सर, तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे कि किसान मन माने मृदा परीक्षण कराते हैं, माटी के स्वास्थ्य जांच करे बर, सर तो ये कर मने किसान मन हर साल कराना चाहिए या एक कछु अवधि होते? 2 वर्ष में एक बार कम से कम होना चाहिए। रबी और खरीफ में अलग अलग जैसे करा लेते हैं तो एक मतलब पैमाना मिल जाता है कि क्या डालना है। मतलब वो में वो एक मानक रहते, तो वो हिसाब से जैसे अगर उर्वरक के प्रयोग करें और अपन जैविक जो मेथड हमन बताएं ओकर भी उपयोग करें तो जो भुरभुरापन है मिट्टी की वो बने रही। जो पहले आप मन देखत रहा कि मिट्टी में केचुआ भी मिलत रही समल्ला, वो सब भी मिलना चालू हुई, और जो स्वाद है हमन के वो भी बढ़ जाही खाना के। तो मैं तो बोलता हूँ कि जितना किसान भाई है ना, कम से कम अपन जो खाए के उपयोग करे वाला जो खाना है वाला जहर मुक्त रखें, बिना रसायन के उपयोग करें, नीम तेल के उपयोग करें कीड़ा मनबर, और बाकी जो हमारे जो गाँव घर में जो मैंने पूरा औषधि मन के पूरा फैक्ट्री लगी से मतलब मैंने गाय आंसर ये भी फोन आगे से हमारे चर्चा कर ले जाए। हेलो, हाँ राम राम संगवारी माँ। हाँ राम राम, कौन बोला था अपन? मैं श्याम मोहन बोला रहे जोगी तराई ले। श्याम मोहन पटेल जी, जोगी तराई विकास खंड पुसौर। जी जी, स्वागत है संगवारी फोनिंग कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद सर। अब बतावा कहाँ का हाल चाल है खेती किसानी के तुम्हार? अभी अब धान वाला जगह के सके हम संगवारी। अच्छा चला, खेती किसानी के तो चर्चा फिर होते रहते साल भर। अभी हम खासकर किसान मन पर सरकार के जो योजना है केंद्र सरकार के, वो योजना में संबंधित चर्चा करत रहे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
और आज हमारे संग में बैठे हैं आप मन के धरी के अमित कुमार पटेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कोड़ातराई पुसौर को दिले। हाँ, तो बताओ कछु योजना मन के आप मतलब जानकारी चाहिए, सबो योजना के लाभ मिलत है? किसान सम्मान निधि योजना हर तो कर समय में बराबर मिला थे हमन ला। हाँ, और जरूरत के हिसाब से सिख समय में हमारे काम भी आते। अच्छा। सरकार ला वो चीज पर धन्यवाद है। हाँ, लेकिन बोल। अभी जो कार्ड बना थे किसान तोकर बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए रही। चलो ठीक बात है। कौन मन पात्र है, कौन मन पात्र नहीं हो इनते मन के। हाँ, जितने भी किसान भाई हैं उनको पंजीयन कराना है और आप अपने नजदीकी जो भी CSC सेंटर है ना, कंप्यूटर सेंटर, वहां जाके आप अपना पंजीयन करा सकते हैं। और इसके लिए जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है खाता और आधार कार्ड आपका जो B1 है वो लेके जाएंगे, है ना। तो ये CSC सेंटर में निःशुल्क हो जाएगा आपका पंजीयन। तो इसमें मतलब किसानों का कुछ मतलब क्राइटेरिया है क्या भैया? नहीं, अभी तो निर्देश है कि सभी किसानों को करना है। हमको ये पूछना एक चाहते प्रकार जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है लेकिन उनकर जमीन है, हाँ। तो ऐसे सभी माने करा ही। सभी कराएं, क्योंकि देखिए आईडी जो रहती है खेत की, वो तो उसका एक आईडी मिल रहा है उसके किसान का, है ना। तो वो आप पंजीयन जरूर कराइए। और जो खेती कर रहे हैं उनको प्राथमिक रूप से कराना चाहिए जी। ठीक है संगवारी हो कछु? ठीक है, धन्यवाद। चलो, तो आप मन के माध्यम ले किसान संगवारी मला जानकारी होई तो आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो पटेल सर हमारे मैंने चर्चा करते हैं वो मृदा परीक्षण। तो ठीक है सर, तो ये अलग अलग मैंने फसल पर अलग अलग प्रकार से मैंने मृदा परीक्षण की आवश्यकता पड़ते। तो एक बात जैसे कोई भूया के मैंने स्वास्थ्य जांच होगी तो यह चाहे कोई भी मैंने मौसम की फसल हो सब पर मैंने एक मानक रहते। कई बार जैसे हमन के दलहन तिलहन वाला जो फसल रहते हैं वो तो अपन नाइट्रोजन की पूर्ति कर देते हैं, लेकिन जो बाकी जो फसल मन है उनमें अलग अलग रहते मानक। लेकिन एक हमारा एक रफ आइडिया हो जाता है, आधार मिल जाते कि हाँ भाई कितना करना चाहिए। हाँ, हमन की मिट्टी के किस प्रकृति के हमारी मिट्टी वो और पता चल जाते हैं। अच्छा जी। तो चलो, किसान संगवारी में ये छोटी छोटी बात है सर, जो मतलब अगर किसान संगवारी ध्यान देते तो जो हमन मने किसान के आय में दुगनी या आय वृद्धि करे के जो मने बात करथन और ई मने शुरू होते। और ऐसे नहीं कि मने हम जबरदस्ती के बिना आवश्यकता के उर्वरक मला या बिना आवश्यकता के जहाँ जरूरत नहीं हो इसने कृषि यंत्र मला मने चला के मुहिया ला उल्टा कठोर मने बनाते करथन। तो एक जानकारी किसान ला होना चाहिए। अच्छा सर, एक तो और ये बीच में बहुत सबले जो कृषि के क्षेत्र में आधार वाला बात है कि कोई किसान कि कैसे वाला जानकारी हो कि मोर कतका जमीन है, कतका रकबा है, कौन जगह में है, का है, कैसे। तो एकर पहचान तो हम गांव देहात या जोन भी रथन वो कौन ला मटासी, कौन ला डबरा, कौन ला खार, कौन ला अव का मने करथन। लेकिन सरकार के नज़र में जो गांव ग्रामीण नक्शा होते उसमें एक नंबर दिए जाते और वो नंबर किसान करा संधारित रहते। तो जो ला हमन मने किसान किताब या ऋण पुस्तिका का सर, तो एकर कतका आवश्यकता है किसान मले एकर साथ मैंने कैसे व्यवहार के मतलब मैं कहना ये चाहता सर कि बहुत से किसान मतलब देखे हो एकदम जैसे पुराना समय में कोई मंत्र उंत्र लिखाए रहे तो ओकर बाद एक भोजपत्र प्रयोग किया जाए। आज के समय में भोजपत्र देखे तो एकदम मने टुकड़ा टुकड़ा फट जा रहे थे। वैसने प्रकार से किसान मन करे क्रेडिट कार्ड मैंने रखाए रहे थे जो में पुराना समय में स्याही में भी मैंने लिखे जाते रही। तो स्याही पानी छीटा या एती होती या कटे फटे जाए के कारण से नंबर पता नहीं चले पाए। तो किसान मला एकर प्रति कतका जवाबदार होना चाहिए और कतका अपन की ये किसान किताब के संधारण करके अच्छे से रखना चाहिए। जी, आजकल तो डिजिटलाइजेशन की युग है भैया। इसमें B1 वगैरह जो खसरा है वो सब डिजिटलाइजेशन होगी, इसे किसान मन के भूया पोर्टल में भी उपलब्ध रहते। लेकिन जो किसान कार्ड है ऋण पुस्तिका ओकर कई बार क्या है फोटोकॉपी हम लगत रहते। तो किसान भाई मन ला बढ़िया सहेज के रखने की आवश्यकता है। काबर की अभी अब तो खैर आईडी भी बन जाए किसान भाई मन के, लेकिन जब तक आईडी नहीं बने रहे तब किसान के पहचान वो किसान किताब है। तो वो यूनिवर्सल चीज है कि कहीं भी जाई है और अगर फोटोकॉपी देता किसान कार्ड किसान पुस्तिका के नंबर देता कि हर जगह जाके पहले लगाते किसान पुस्तिका के नंबर बतावा। चल संपत्ति माने रहत माने कोई ओकर भूत माने नहीं रहे, लेकिन यह अचल संपत्ति स्थायी संपत्ति किसान का कि कोनो भी आदमी के एक ठो जमानत रहे हो कि हाँ ये आदमी माने ओकर इसने आए इला तो लेके भागे हो माने नहीं सके। हाँ, वो संधारित रहते और जो पटवारी राजस्व रहते वो मन कर भी संधारण रहते वो मन के वो डिटेल रहते और डिजिटलाइजेशन होते ना तो हर अब ऑनलाइन भी उपलब्ध रहते।
तो वो ओला आप जो है संभाल के रख सकता है। अगर कोई माध्यम ले अगर गुम होगी से तो अपन नजदीकी पटवारी ले भी संपर्क करके नया बनवा सकते हाँ नहीं एक मैं कहता हूँ सर कि हाल ही में एक पटवारी कर मैंने बैठे रहे किसान है तो कि सर मोर वो भूइया के मैंने मोला जानकारी चाहिए कि वो कतका है मोर रकबा तो कौन भूइया के तो फलाना ठौर में है तो अगर नंबर का है तो नंबर तो नहीं जाना था तो कहाँ है अगर किताब लेके आ जा किताब तो नहीं है साहब तो पटवारी पर भी ये समस्या माने तो, एक तरह से हो जाती हाँ वो समस्या है। लेकिन अगर अगल बगल के कोई किसान भाई है उमन के भी अगर नंबर पता है तो पूरे जो उमन के रहते चिट्ठा उनमें नक्शा अगल बगल ले पता चल जाते हैं। तो वैसे तो वर्तमान समय में देखा जाए तो भुइयाँ मैंने हमन मोबाइल ऐप में भी मैंने देख सकत हन सर कि मैंने भुइयाँ के जो है ऐप है उनमें जाके हम अपन नंबर डायल कर नंबर लगाबो में तो कतका रकबा है कटका बड़े क्षेत्र है काकर काकर नाम में जुड़े नक्शा भी है सब ये सब मैंने की जानकारी मैंने हो जाते किसान वाला तो ये सब मतलब बात की जानकारी किसान वाला होना चाहिए। आज के समय में ये क्षण भंगुर संसार में भरोसा काकरो बारे विश्वास माने ये नहीं है माने जब तक आप मन के हाथ में अपन के जमीन के ओकर जैसे कहा था खसरा है B1 है ऋण पुस्तिका है ये मन है तभी आप मन ओकर मालिक है जी जी और नहीं तो फिर मैंने इतनी हो मैं आप वाले ये बहुत सही चीज बोले है। एक माध्यम एक चीज और बोलना चाहता हूँ किसान भाई मल्ला किसान भाई मन अपन जो आधार कार्ड है अपन मन के जो बैंक खाता है ओकर भी ना फोटोकॉपी वगैरह कल करके सुरक्षित रखे रहे। क्या है कि कई बार ना किसान भाई मन ला फोटो चाहिए रहते किसान भाई मन के ऋण पुस्तिका के चाहिए रहते बैंक अकाउंट के तो वो चीज़ नहीं मिल पाए। और कोई भी योजना के किसान भाई मन आप मन ला लाभ लेना है तो बैंक अकाउंट आप मन के लिंक्ड आधार कार्ड आप मन के मोबाइल नंबर और आप मन के जो B1 है ये 3-4 चीज ही लगते मोस्टली जगह। जैसे आप मतलब कई बार शंका रहते ना कि का डॉक्यूमेंट लगी तो ये डॉक्यूमेंट 3 डॉक्यूमेंट हमेशा लगना है अपन ला। ये डॉक्यूमेंट लेके आप मन किसी कोई भी विभाग के ऑफिस में जाइए तो आप मन के काम कहीं नहीं रुकी। अच्छा और जैसे आप मैंने कहा था सुविधा पर तो अच्छा ये बीच श्रोता से हमारी संपर्क होगी से मतलब चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो हाँ कौन बोला था मितान अपन के नाम बताइए। मैं कौशल पटेल बोला था जी। कौशल पटेल मलदा हाँ विकासखंड सारंगढ़ मलदा ब तहसील और जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। अच्छा स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद जी। आओ बताओ मितान का हाल चाल है खेती किसानी के चला थे धान वान लगाए हैं धनिया वनिया लगे की तैयारी चला थे। अच्छा तो चला खेती किसानी के डहर में हमार जो समस्या रहते या हमार जो परेशानी रहते आर्थिक हो चाहे कोई प्रकार से सरकार सुलझाए के प्रयास करते किसान मतलब सहायता देते जो हमन योजना कथन किसान के तो ये योजना मन के लाभ आप मतलब मिला थे का योजना के बता है दूसरा योजना के नाम नहीं जैसे आप मतलब मिलते अभी तो मिली सो ही आप मन जाना था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक अंतर्गत 2000 रुपया हर आप मतलब मिलते 4 महीना के अंतर में साल में 3 बार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना है ये सब मन के योजना मन के हाँ अभी किसान ID मैंने जो है हमार बना तो किसान पहचान पत्र मैंने एक ठो फार्मर ID हाँ वो तो नहीं बन पैसे अभी बाकी वो सम्मान निधि वगैरह सब मिला थे। इसका जरूर ID का रजिस्ट्रेशन कराइए भैया। आपके जो नजदीकी जो सेवा केंद्र है ना अच्छा कंप्यूटर केंद्र होगा कोई सा भी या CSC सेंटर जिसको बोलते हैं हम लोग तो वो देखिए तो हाँ आप लोग शासन तक बात को पहुंचाइए। किसान जो है बड़ा सीधा साधा होता है बेचारा वो गांव से निकल के जा ही नहीं पाता उसके बाद इतना काम रहता है कि नहीं कर पाता हो। तो आज तो गांव में ये CSC सेंटर हर गांव में है भैया जी। आप कौन सा गांव बोले? मलदाबा से बोल रहा हूँ। मलदाबा तो आप अपने पटवारी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए पटवारी भी आपका जो B1 वगैरह है ना वो देख के आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा और इससे आप लोग को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी कि एक ID आपका बन जाएगा किसान ID। केवल आप अपने पटवारी का जो मुख्यालय है ना पटवारी मुख्यालय में आप कभी भी सोमवार मंगलवार को चले जाइए वहाँ को पटवारी मिलेंगे या CSC सेंटर में चले जाइए। CSC सेंटर तो हमेशा खुला रहता है वहाँ भी। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके लिए? उसके लिए आप आधार कार्ड बैंक अकाउंट आपका लिंक्ड मोबाइल नंबर और ये B1 की कॉपी ले जाइएगा। अच्छा B1 निकालना पड़ेगा। हाँ B1 ऋण पुस्तिका की फोटो कॉपी ले जाइएगा। अच्छा ठीक है सर ठीक संगवारी ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले और श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। ई फोन के संग संग आज के बखत भावत है पटेल सर तो फिर भेंट हुई किसान दादा हो आने दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ लेके आज के बखत भावत है तो आज के कार्यक्रम में विदा दिया अमित पटेल सर
किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। किसान दादा हो तो हम उनके धन्यवाद। कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली टेकराम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात संदेश के रूप में केसीसी और किसान सम्मान निधि योजना बढ़ावा थे किसान मन के मान और सम्मान जाय के बेरा जम्मू सुने संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।